Students, welcome again to this channel, English at your fingertips. Students, today we are going to explain poem number 8, UP Board, class 12th. Name of the poem is My Heaven and name of the poet is Rabindranath Tagore. Students, Rabindranath Tagore is known as the first man of letter. 6 मई 1861 को कोलकाता में इनका जन्म हुआ था। स्टार्टिंग में इनकी जो एजुकेशन थी वो घर पर हुई और फिर ये फॉरेन में एजुकेशन के लिए गए। इनको संत के नाम से लोग जानते थे। शांति निकेतन करके एक स्कूल था, उसको चलाते थे। ड्रामेटिस्ट भी थे, पोएट भी थे, फिलोसोफर भी थे, एक अच्छे टीचर भी थे और सबसे बड़ी बात क्या थी, पैट्रियट थे, देशभक्त थे। जो प्रेजेंट पोएम है आपकी वो देशभक्ति पर आधारित है। इस पोएम में पोएट ने अपनी देशभक्ति प्रकट की है। 1913 में इनकी एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स था, गीतांजलि। उस गीतांजलि के लिए इनको नोबेल प्राइज़ प्राप्त हुआ था और रविन्द्रनाथ टैगोर भारत के प्रथम व्यक्ति थे जिनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। जो प्रेजेंट पोएम है आपकी वो उस प्रसिद्ध गीतांजलि से ही ली गई है। जो पोएट इसमें अपना पैट्रियोटिज्म एक्सप्रेस करता है। पोएम जो थी वो 1931 में कंपोज की गई थी और 1931 वो टाइम था जिस समय हमारा देश आज़ाद नहीं था, स्वतंत्र नहीं था, बल्कि अंग्रेज़ों का पराधीन था। तो उस समय इसको कंपोज किया गया था। इस पोएम को पढ़ने पर लोगों के अंदर एक जागृति आई थी, एक अवेयरनेस आई थी और एक ईगरनेस आई थी कि वो भी आज़ादी के लिए संघर्ष करें। देखते हैं पोएम को। पोएम में पोएट ने एक इमेजिनेशन की, एक कल्पना की है कि वो कैसा देश चाहता है, कैसा देश उसका होना चाहिए। वो देश को, अपने देश को देश नहीं बल्कि अपने देश को स्वर्ग बनाना चाहता है। तो स्टार्टिंग में वो इमेजिनेशन करता है कि देश कैसा उसका होना चाहिए और उसके बाद वो ईश्वर से प्रार्थना भी करता है कि मेरे कंट्रीमैन को, मेरे देशवासियों को जागरूक कर दे और उसके देश को एक ऐसा देश बना दे जिस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स और जिस तरह की क्वालिटीज़ पोएट ने यहाँ एक्सप्रेस की है। आइए देखते हैं माई हेवन। फर्स्ट स्टैंजा। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज फ्री, वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ। क्या कहता है पोएट? वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। वेयर माने जहाँ, द माइंड माने मन, इज माने हो, विदाउट माने बिना, फियर माने डर का। अर्थात जहाँ लोगों के मन में किसी भी प्रकार का डर या भय ना हो, ऐसा देश, ऐसी जगह, ऐसा स्थान जहाँ लोगों के मन में किसी प्रकार का डर ना हो, अर्थात लोग निर्भीक हों। एंड द हेड इज हेल्ड हाई, और द हेड इज हेल्ड हाई, लोगों का सिर ऊंचा हो। द हेड इज हेल्ड हाई, लोगों का सिर ऊंचा हो। किससे ऊंचा हो? एरोगेंस से नहीं, गर्व से ऊंचा हो, प्राउड फील करें लोग। तो जहाँ लोगों के मन में किसी प्रकार का डर ना हो और जहाँ लोगों का गर्व से सिर ऊंचा हो। और गर्व से सिर ऊंचा तब होता है जब कोई अच्छी गुड डीड करते हैं, अच्छा वर्क करते हैं कोई लोग, अच्छा कार्य करने पर गर्व महसूस होता है। तो जहाँ लोगों के मन में किसी प्रकार का डर ना हो और जहाँ लोगों का सिर गर्व से ऊंचा हो। वेयर नॉलेज इज फ्री, जहाँ ज्ञान सबके लिए स्वतंत्र हो। यानी जो भी व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करना चाहे, जो भी व्यक्ति एजुकेशन प्राप्त करना चाहे, जो भी व्यक्ति पढ़ना चाहे, वो सबके लिए स्वतंत्र हो। जो चाहे वो पढ़ सकता है, जो चाहे वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो जहाँ लोगों के मन में किसी प्रकार का डर ना हो, जहाँ लोगों का गर्व से सिर ऊंचा हो, जहाँ ज्ञान सबके लिए स्वतंत्र हो। वेयर द वर्ल्ड
हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल। ये बहुत अच्छी बात उसने की है। क्या कहता है पोएट? वेयर द वर्ल्ड, जहाँ संसार को हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप, ना ब्रोकन अप किया गया हो, टुकड़े टुकड़े ना किया गया हो, बांटा ना गया हो, इनटू फ्रेगमेंट्स मीन्स टुकड़ों टुकड़ों में, जहाँ संसार को टुकड़ों टुकड़ों में ना बांटा गया हो बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स मीन्स होता है संकुचित दृष्टिकोण से। संकुचित दृष्टिकोण का मतलब क्या है? जहाँ धार्मिक भेदभाव पर लोगों को टुकड़ों में ना बांटा गया हो, वर्गों में विभाजित ना किया गया हो, या जहाँ जाति पाति के भेदभाव से समाज को, संसार को टुकड़ों में ना बांटा गया हो। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, और ऐसा स्थान जहाँ वर्ड्स माने शब्द कम आउट बाहर आते हैं, फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ माने सत्य की गहराई से, जहाँ शब्द सच की गहराई से बाहर आते हैं। तो क्या क्या क्वालिटीज़ बताई? पहला, वह स्थान जहाँ लोगों के मन में किसी प्रकार का डर ना हो, अर्थात लोग बिल्कुल निडर हों। दूसरा क्या? जहाँ गर्व से लोगों का सिर ऊंचा हो, जहाँ ज्ञान सबके लिए फ्री हो, मुक्त हो, जो चाहे वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है। वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, जहाँ संकुचित दृष्टिकोण से लोगों को धार्मिक आधार पर या जातिगत आधार पर टुकड़ों में ना बांटा गया हो, और जहाँ शब्द सच की गहराई से बाहर आते हैं, अर्थात लोग एक दूसरे के साथ विश्वासघात नहीं करते हो, लोग सच्चे हों, एक दूसरे के साथ धोखाधड़ी नहीं करते हो। तो ऐसा स्थान वो चाहता है कि उसके लिए ऐसा स्थान स्वर्ग के समान है, जहाँ लोग निर्भीक हों, जहाँ गर्व से लोगों का सिर ऊंचा हो, जहाँ ज्ञान सबके लिए स्वतंत्र हो, जहाँ संसार को नैरो डोमेस्टिक वॉल्स यानी जाति पाति और धार्मिक भेदभावों पर अलग अलग ना बांटा गया हो, जहाँ लोग एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हो, एक दूसरे को धोखा ना देते हो, अर्थात जहाँ सच सत्य की गहराई से बाहर आते हो। दूसरा स्टेंजा देखते हैं। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habits, where the mind is led forwarded by thee into ever widening thought and action into that heaven of freedom, my father let my country awake। देखिए यहाँ बिल्कुल लास्ट लाइन में जा करके कहता है माय फादर, कि हे मेरे परमपिता। परमपिता किसको कहा है? भगवान को। हे मेरे ईश्वर, हे मेरे भगवान, हे मेरे परमपिता, लेट माय कंट्री अवेक, कि मेरे देशवासियों को जागृत कर दे, उनको उनके अंदर एक जागरूकता उत्पन्न कर दे कि वो कैसा देश बना दे, सभी इस तरह की क्वालिटीज़ अपने अंदर डेवलप कर ले और मेरा देश स्वर्ग के समान हो जाए। वेयर टायरलेस मीन्स होता है बिना थका हुआ। स्ट्राइविंग मीन्स होता है संघर्ष करने वाला व्यक्ति। स्ट्रेचेज माने फैलाता है, इट्स माने अपनी, आर्म्स माने हाथों को, टुवार्ड्स परफेक्शन पूर्णता की ओर। जहाँ व्यक्ति संघर्ष करने वाला व्यक्ति बिना आराम किए, टायरलेस मीन्स बिना थके, लगातार परफेक्शन की तरफ अपने आर्म्स फैलाता हो, अर्थात और बेटर और बेटर और बेटर, बेहतर की तरफ अग्रसर होता हो। वेयर द क्लियर स्ट्रीम्स ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे, वेयर माने जहाँ, द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, जहाँ तर्क शक्ति ने, हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे, अपने रास्तों को ना खोया हो, अर्थात जहाँ कोई भी पुरानी परंपरा अस्तित्व में ना हो, अर्थात जो भी परंपरा चल रही हो वो परंपरा किस पर? तर्क पे आधारित होनी चाहिए। जो चीज़ तार्किक है वो प्रचलन में हो, जिसका कोई तर्क ना हो, इस तरह की कोई भी रूढ़िवादी परंपरा जहाँ अस्तित्व में ना हो। इनटू द डियरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, यानी जो पुरानी परंपराएं हैं जिनका कोई तर्क नहीं है, ऐसी कोई परंपरा जहाँ अस्तित्व में ना हो। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्डेड बाई थी, वेयर माने जहाँ, द माइंड माने मन, इज लेड फॉरवर्डेड अग्रसरित होता बाई थी तुम्हारी तरफ, जहाँ लोगों का मन हमेशा आपकी तरफ, लेड माने अग्रसरित होता हो, इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, किससे? थॉट से भी और एक्शन से भी। जहाँ लोगों के मन में विचार और उनके एक्शन हमेशा आपकी तरफ यानी ईश्वर की तरफ अग्रसरित होते हो, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक, कि ए मेरे परमपिता, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे भगवान, मेरे देशवासियों को इन गुणों को डेवलप करने की जागरूकता प्रदान करो, ताकि वो सभी लोग
ये सब क्वालिटीज़ उत्पन्न कर ले अपने अंदर, और मेरा देश कैसा बन जाए, माई हेवन बन जाए, माई कंट्री बिकम हेवन, बिकॉज व्हेन दीज क्वालिटीज़ विल बी डेवलप इन द सिटीजन ऑफ ए कंट्री, दैट कंट्री विल बी इक्वल टू हेवन। तो रविन्द्रनाथ टैगोर यहाँ कहता है कि मेरे देशवासियों के अंदर इस तरह की जागरूकता उत्पन्न कर दो भगवान, ताकि उनका जो मन है वो निर्भीक हो जाए, गर्व से सिर ऊंचा हो जाए, ज्ञान सबके लिए फ्री हो जाए, और संसार को, समाज को नैरो डोमेस्टिक वाल्स के द्वारा धार्मिक और जातिगत भेदभाव पर टुकड़ों टुकड़ों में ना बांटा जाए, एक दूसरे पर भरोसा करें, एक दूसरे की सपोर्ट करें, विश्वासघात कोई ना करे। जहाँ संघर्ष करने वाला व्यक्ति बिना थके हुए हमेशा अपने हाथ परफेक्शन की तरफ यानी लगातार संघर्ष करता है और बेटर करता चला जाए। जहाँ जो तर्क शक्ति है उसने अपना अर्थ ना खोया हो, और कोई भी रूढ़िवादी और कोई भी इस तरह की परंपरा जिसका कोई तर्क नहीं है, जहाँ अस्तित्व में ना हो, जहाँ लोगों के मन विचारों से भी और एक्शन से भी हमेशा और बेहतर करते रहें और आपकी तरफ अग्रसरित होते रहें लोगों के मन। तो कहता है कि हे ईश्वर, मेरे देशवासियों को जागरूक कर दो, यहाँ का लेट माई कंट्री अवेक, कि मेरे देशवासियों को जागरूक कर दो, मेरे देशवासियों को चौकन्ना कर दो, ताकि वो सारी क्वालिटीज़ डेवलप कर ले अंदर, और उसका देश जो है स्वर्ग बन जाए। स्टूडेंट्स, पोएट चाहता है कि उसका देश केवल आज़ादी ना हो, यानी भारत केवल आज़ादी ना हो, बल्कि स्वर्ग के समान बन जाए। इस तरह का देश बन जाए जिस देश को यदि हम कंपैरिजन करें तो स्वर्ग के समान हो, क्योंकि ये सारी क्वालिटीज़ यदि किसी देश के अंदर आ जाती है तो वो देश निश्चित रूप से किसके समान हो जाएगा, स्वर्ग के समान हो जाएगा। तो यहाँ इस पोएम के माध्यम से जो पोएट हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, वो चाहते हैं कि उनका देश जो है वो स्वर्ग के समान हो जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स। यदि आपको मेरे लेक्चर, मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहे। और दूसरा, अपने जो साथी स्टूडेंट्स हैं उनको भी इसको शेयर करें, ताकि वो भी इसका बेनिफिट, इसका लाभ उठा सके, और वो भी अपनी जो कंटेंट है, जो अपना सिलेबस है, उसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।